Hello students, welcome back to my channel. I hope you all are healthy, happy and learning. So in last class we studied about different diversity. तो हमने पढ़ा था different types of plants के बारे में. पहले हमने पढ़ा living और non living things के बारे में. फिर हमने देखे types of plants on the basis of size and stem, जिसमें हमने herbs, shrubs और trees के बारे में पढ़ा. हमने creepers और climbers भी पढ़े और हमने terrestrial और aquatic plants भी पढ़े और हमने इनके examples भी देखे. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे टाइप्स ऑफ एनिमल्स. ठीक है. अब जैसे हमने देखा कि डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, वेराइटी. तो वैसे ही प्लांट्स के बारे में तो हमने पढ़ लिया, अलग अलग वेराइटी के प्लांट्स, लेकिन हमने अलग अलग टाइप के एनिमल्स नहीं पढ़े. तो वो आज हम पढ़ेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन हैबिटेट. अब मैंने आपको हैबिटेट का मतलब भी बताया था और मैं दोबारा से भी एक्सप्लेन कर देती हूँ. हैबिटेट का मतलब होता है नेचुरल होम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म यानी कि लिविंग थिंग. तो नेचुरल होम यानी कि जहाँ पे वो रहते हैं. जैसा आपका घर है वो आपका हैबिटेट है. अब आप अपने रिलेटिव्स के जाते हो तो वहाँ पे आप इतना कंफर्टेबली नहीं रह पाते जितना आप अपने घर में रहते हो. उसी तरह से एनिमल्स और प्लांट्स का भी नेचुरल हैबिटेट होता है, होम होता है. ठीक है, उसी को हम बोलते हैं हैबिटेट. तो आप इसको याद कर लेना अच्छे से. तो अब हम देखते हैं भाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑन द बेस ऑफ हैबिटेट. सबसे पहले आते हैं हमारे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. अब हमने प्लांट्स में भी पढ़ा था टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. तो टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है लैंड. जो एनिमल्स लैंड पर रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, जैसे कि लायन, एलिफेंट और भी बहुत सारे. और उसी तरह से फिर आते हैं हमारे एक्वेटिक एनिमल्स. अब जैसे हमने एक्वेटिक प्लांट्स पढ़े, उसी तरह हमारे एक्वेटिक एनिमल्स भी होते हैं जो वाटर में रहते हैं, जैसे कि फ़िश, वेल, है ना, ऑक्टोपस, अलग अलग टाइप के एनिमल्स जो पानी में रहते हैं. फिर बारी आती है एम्फीबियंस की. एम्फीबियंस. अब एम्फीबियंस जो होते हैं वो दोनों में रहते हैं, लैंड पर भी और पानी के अंदर भी. जैसे कि फ्रॉग. फ्रॉग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबियन. ये पानी के अंदर भी रह सकता है और ये लैंड पर भी रह सकता है. फिर आते हैं एरियल एनिमल्स. एयर से याद रख लो, एयर एयर आता है ना एरियल में. ये एयर में फ्लाई करते हैं, दे फ्लाई इन द एयर, जैसे कि बर्ड्स, बैट्स. ठीक है. उसके बाद है हमारे अर्बोरियल एनिमल्स. अर्बोरियल होते हैं जो ट्रीज़ के ऊपर रहते हैं. जैसा आपने देखा होगा मंकीज़. मंकीज़ लव टू लिव ऑन ट्रीज़. तो मंकीज़ आर एग्जाम्पल ऑफ अर्बोरियल. तो हमने 5 टाइप्स एनिमल्स पढ़े, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, एम्फीबियंस, एरियल एंड अर्बोरियल. अब मैं आपको इनकी पिक्चर्स भी दिखा देती हूँ. ये देखिए, ये लैंड पर रहता है, ये टेरेस्ट्रियल है. ये पानी में रहती है, ये एक्वेटिक है. ठीक है, ये पानी और लैंड दोनों पे रहता है, तो ये एक एम्फीबियन है. एंड ये कहाँ पे रहती है, ये एयर में उड़ती है, तो ये है एरियल. और ये रहते हैं ट्री के ऊपर, तो ये है हमारे अर्बोरियल. तो ये हमारे 5 टाइप्स ऑफ एनिमल्स हो गए. अब हम देखते हैं इनकी फूड हैबिट्स. आपने देखा है अलग अलग एनिमल्स अलग अलग टाइप का खाना खाते हैं. उसके बेसिस पे हमने 3 टाइप्स में इसको डिवाइड किया है, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स. सबसे पहले हम हर्बीवोर्स के बारे में पढ़ लेते हैं. हर्बीवोर्स वो होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं. ठीक है, जैसे कि काऊ और डियर, ये हमेशा प्लांट्स ही खाती हैं, आपने देखा होगा. फिर आते हैं हमारे कार्निवोर्स. कार्निवोर्स होते हैं जो फ्लैश खाते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, जैसे कि लायन एंड टाइगर. ठीक है. और फिर आते हैं हमारे ओमनिवोर्स. ओमनिवोर्स होते हैं जो बोथ, दे ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों को खाते हैं ये, जैसे कि ह्यूमन बींग्स एंड बेयर. आपने देखा होगा ह्यूमंस भी होते हैं जो नॉनवेज खाते हैं, है ना. और ये एनिमल्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स. अब हम पढ़ते हैं अडेप्टेशन के बारे में. व्हाट इज़ अडेप्टेशन. अब देखो, जैसा मैंने आपको बोला कि हैबिटेट तो होता है जहाँ पे हम नेचुरली रहते हैं, जो हमारा घर होता है, लेकिन अगर हम कहीं और जाते हैं तो हमें अडेप्ट करना पड़ता है. तो इसलिए एनिमल्स के पास कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं. These special features that help living beings survive, इन्हें सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं. तो सबके पास ही अलग अलग तरह के फीचर्स होते हैं. जैसे कि फिशेस के पास
अब फिश तो रहती है पानी के अंदर, तो वो कैसे ब्रीथ करेगी, तो इसलिए दे हैव गिल्स टू ब्रीथ। कैमल्स हैव हम्प टू स्टोर फैट। अब आपने देखा होगा जो कैमल होता है वो डेजर्ट में रहता है, और डेजर्ट में इतनी गर्मी होती है और आसपास पानी भी नहीं होता, तो इसलिए दे स्टोर फैट एंड वाटर इन देयर हम्प्स। और उसके बाद है कैक्टस। अब कैक्टस जो होता है वो भी डेजर्ट में उगता है, तो वहाँ पे पानी यूजुअली नहीं आता, और अगर नॉर्मल लीव्स होंगे तो वो सारा पानी ड्रेन हो जाएगा उनमें से, राइट। तो इसलिए कैक्टस हैव स्पाइन्स इंस्टेड ऑफ लीव्स। नाउ वील सी वाई डाइवर्सिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। डाइवर्सिटी क्यों इम्पॉर्टेंट होती है, अलग अलग टाइप के लोग क्यों रहते हैं। सबसे पहले टू मेंटेन बैलेंस इन नेचर। अलग अलग टाइप के लोग होंगे तभी तो एक बैलेंस डेवलप होगा। एंड हेल्प्स सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़, इट हेल्प्स इन सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़। एंड इट मेक्स अर्थ ब्यूटिफुल एंड रिच। जैसा हमने फर्स्ट इमेज में देखा, कलरफुल होती है जब चीज़ें तो कितनी प्रिटी लगती है। तो जैसे अलग अलग टाइप के ह्यूमन बींग्स होंगे, एनिमल्स होंगे, प्लांट्स होंगे, तो हमारी अर्थ कितनी ब्यूटीफुल लगेगी। दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव डाइवर्सिटी. And with this, our chapter has finished. So do like, share, subscribe and comment on the channel. And if you liked it, do comment and let me know. And keep learning. Stay happy. Bye.